जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। MQ-9 रिपर ड्रोन की बहुत चर्चा होती है, खासकर जब जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं तो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट ये कहने लग पड़ते हैं कि MQ-9 रिपर ड्रोन आएगा, वो गेम चेंजर साबित होगा। ये सुन सुन के 3 साल से मेरे कान पक चुके हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो कानों को राहत देने वाली है कि अब भारत कि मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 31 MQ-9 ड्रोन खरीदने के लिए 26,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। यह डील 26,000 करोड़ की है और अब वो पैसा जो है दे दिया गया है, पैसा दिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से जारी कर दिया गया है कि आप गो अहेड और आप MQ-9 रिपर ड्रोन खरीदिए। 15 ड्रोन भारतीय नेवी को मिलेंगे, 8 ड्रोन भारतीय थल सेना और वायु सेना को भी मिलेंगे। इस ड्रोन की कई खासियत हैं। इसकी जो लॉन्ग रेंज है वो इसकी खासियत है, ये 1900 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये 1700 किलो के हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये लंबे वक्त तक जो है हवा में रह सकता है और 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देख ये सकता है। कई तरह की आधुनिक मिसाइलें इसमें लगी होती हैं जिसका इस्तेमाल करके दुश्मन को तबाह कर सकता है। तो ये इस ड्रोन की खासियत है। लेकिन कमी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस पे बात करना जरूरी है, कि हाल ही में हुती ने 5 से 6 MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है पिछले 7 से 8 सालों में। तो क्या चाइना और पाकिस्तान के सामने ये डील ठीक है? एक तो बहुत ज़्यादा ये महंगी डील है, क्योंकि आज जोर इस बात का है कि सस्ते और इफ़ेक्टिव ड्रोन खरीदे जाएं। इसको हम समझने की एक्सपर्ट से कोशिश करेंगे। सीधा ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर से समझते हैं कि MQ-9 रिपर ड्रोन की भारत को ज़रूरत क्यों है। जिस वक्त दुनिया में तमाम सस्ते ड्रोन उपलब्ध हैं, भारत MQ-9 रिपर ड्रोन की तरफ ही क्यों जा रहा है? सीधा सर के पास चलता है। एक खबर और आ रही है कि भारत सरकार अमेरिका से MQ-9 रिपर ड्रोन लेने के लिए हामी भर चुकी है, बल्कि उसके लिए बजट भी अनाउंस कर दिया गया है। जो डिफेंस की कैबिनेट कमेटी होती है उसने पैसा भी दे दिया कि गो अहेड और आप MQ-9 रिपर ड्रोन खरीदिए। लेकिन मैंने हाल ही में देखा, पिछले 3-4 सालों में कम से कम 4 से 5 MQ-9 रिपर ड्रोन को हुती ने मार गिराया है। उस बीच MQ-9 रिपर ड्रोन बहुत ज़्यादा महंगा भी है, बहुत ज़्यादा कीमत है। दुनिया भर में उससे सस्ते ड्रोन इस वक्त अवेलेबल हैं। क्या कारण है कि हम MQ-9 रीपर की ही एक जिद पकड़ के रखे हैं कि यस, हमें MQ-9 रीपर ही चाहिए? हालांकि दुनिया में सस्ते ड्रोन की ज्यादा अब अहमियत बढ़ती जा रही है। हाँ राजेश, जहां तक हमारी फौजें हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, हम ड्रोन खरीद रहे हैं या भारत में ही बना रहे हैं, मिक्स एंड मैच होता है। छोटे ड्रोन, मीडियम साइज ड्रोन, बड़े ड्रोन, ऐसे वाले ड्रोन जो कि लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, ऐसे वाले ड्रोन जो कि मीडियम ऑल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, ऐसे वाले ड्रोन जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ते हैं, ऐसे वाले ड्रोन जो कि महज कुछ घंटा उड़ते हैं, 4 घंटा, 6 घंटा, जी जी। ऐसे वाले ड्रोन जो कि 10 घंटा, 16 घंटा उड़ते हैं, और ऐसे वाले ड्रोन जो कि लंबे ड्यूरेशन तक, यानी 30 घंटा, 40 घंटा उड़ सकते हैं। इसका अगर कॉम्बिनेशन देखें तो ये जो हम खरीद रहे हैं MQ-9, ये एकदम हाई एंड पे चला जाता है। ओके। ज़्यादा देर तक उड़ सकता है, ज़्यादा ऊँचाई तक उड़ सकता है, ज़्यादा दूर तक जा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, नेवी को चाहिए थी, क्योंकि भारत सरकार ने नेवी को ज़िम्मेवारी दे दी है कि हिंद महासागर में चीन की नेवी के ऊपर नज़र रखो, जी बे ऑफ बंगाल में चीन की नेवी के ऊपर नज़र रखो, अरेबियन सागर में चीन की नेवी और पाकिस्तान की नेवी के ऊपर नज़र रखो। तो नज़र अगर रखना है तो हमें इस तरह का ड्रोन जो कि बहुत लंबे समय तक, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में, बहुत दूर तक जा सके, कर हमने रुस्तम बनाने की कोशिश की है, बन गया है। जी जी। जी MQ-9 जो है वो हम ले रहे हैं, 31 ले रहे हैं। 15 नेवी के लिए, 8 आर्मी, 8 एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स। अब जी इंडियन नेवी जो है उनको उड़ाएगी, नजर ISR बोलते हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस रोल में इस्तेमाल करेगी। बाद में शायद एयरफोर्स, आर्मी या नेवी भी आर्म्ड वर्जन है उसको मॉडिफाई कर लेंगे, जी। जिसमें कि हो सकता है कि हम उसमें लेजर गाइडेड
मिसाइल्स वगैरह लगा सकें। जी। मिसाइलें लगा दें या हुँ, जीपीएस गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स लगा दें, वो ओके। भविष्य की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया कि हूती ने गिरा दिया। और तो और रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने भी दावा कर किया कि 2 जगह उसने गिरा दिए। जी, ऐसा होता रहता है। तो जब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी, ऑब्वियसली हम लोग उसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि चीन की जो नेवी है, उसके जो नेवल शिप्स में हिंद महासागर में अगर उसने डिप्लॉय किया, या पाकिस्तान की जी, जी, नेवी जी। में जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगाए हुए हैं, हम हमारे MQ-9 को उसके वर्टिकल यानी सीधा ऊंचाई से, और हॉरिजॉन्टल रेंज यानी हॉराइजन में समझिए वो कितने दूर तक उसका मिसाइल उसके एनवलप के बाहर रख के इस्तेमाल करेंगे। जी, अ, एयरफोर्स जब इस्तेमाल करेगी उसको तिब्बत के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर, ये भी हो सकता है कि हमें डर हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स या चाइनीज एयरफोर्स के इंटरसेप्टर आके उसको शूट डाउन ना कर दें। जी, तो जी। हो सकता है कि हम जब भेजेंगे हमारे MQ-9 को तिब्बत के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर, तो हमारी एयरफोर्स के पास भी तो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स है ना, एयर बिल्कुल, सुपीरियरिटी बिल्कुल। फाइटर्स। मिराज 2000 है, सुखोई 30 है, भविष्य में और भी आने वाले हैं। तो ये भी MQ-9 के साथ एस्कॉर्ट करेंगे और 100-200 किलोमीटर दूर रहेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान या PLA एयरफोर्स का कोई जहाज आता है, उसको शूट डाउन कर देंगे। तो ये टैक्टिक्स डेवलप होंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जी। जी, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि ड्रोन कह सकते हैं कि काफ़ी रूस यूक्रेन जंग के बाद, या कहें अज़रबैजान आर्मीनिया की जंग के बाद उन्होंने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। क्या आने वाले वक़्त में फाइटर जेट को भी ये रिप्लेस कर सकते हैं, जिस प्रकार से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर जो अल-कायदा के डिप्टी चीफ थे ज़ोहारी, उनको मारा। उसके बाद ईरान के सुलेमानी कमांडर को इराक के अंदर मारा। तो क्या जगह ले सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं? ये इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में ड्रोन ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट का जो रोल है उसको निभाएँगे। अनमैन्ड है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, किसी भी पायलट की ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़ती। जहाँ तक एयर टू ग्राउंड मिशंस की बात है, ऑलरेडी ड्रोन काफ़ी अच्छी तरह से करने इफ़ेक्टिव है। लगे हैं। जी, जहाँ तक एयर टू एयर एयर डिफेंस रेडार का इस्तेमाल करके एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करके दुश्मन के फाइटर विमान या दुश्मन के या किसी भी हेलीकॉप्टर जहाज या यूएवी को शूट डाउन करना है, उसमें शुरुआती कदम ले या जा चुका है। ओके, लेकिन राजेश ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की एयरफोर्स वही करती है, करेगी। ज़ाहिर बात है, जो कि अमेरिका की एयरफोर्स करती थी आज से 30 साल पहले। ओके, तो अभी भी अमेरिका की एयरफोर्स जो है मैन्ड यानी पायलट वाला हवाई जहाज बनने की तरफ अग्रसर हो रही है। F-35 का नेक्स्ट जी, वर्जन जी। आने डिजाइन ड्राइंग प्रोटोटाइप बनने वाला है। तो अमेरिका की जो एयरफोर्स है, ड्रोन काफी बड़ी जोर शोर से आगे जा रही है। लेकिन अमेरिका की एयरफोर्स भी ये उम्मीद करती है कि अगले 10, 20, 30 साल, 50 साल तक पायलट वाला हवाई जहाज की दरकार पड़ेगी, खास ओके। तौर से एयर डिफेंस मिशंस के दौरान। जी, जी, तो जी। भारत की एयरफोर्स भी 50 साल तक तो ऐसे जहाज उड़ाती रहेगी, जो कि पायलट होगा, और एयर डिफेंस मिशन होगा तो पायलट होगा। हाँ, एआई आने के साथ-साथ अब आस्ते-आस्ते ड्रोन ज़्यादा कैपेबल बन रहे हैं। ड्रोन मेरे ख्याल से 50 साल के बाद पायलट वाले हवाई जहाज जो हैं वो ओ गायब हो जाएँगे, अमेरिका की एयरफोर्स से भी, इंडियन और एयरफोर्स से भी। और ये जी, ज़रूरी भी होगा। लेकिन चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आप आए सर, और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी, इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश।